बहुत सारे लोगों ने आज आशीष भाई अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा दया वाला बरकत वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे पिता, जो चर्च में बैठे हैं, आज कोई भी जन खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। अपने हाथ उठाओ और मांगो, आज अपनी एक विश मांगो परमेश्वर से। मांगो, मांगना आपको है, मांगना कोई पाप नहीं है। जो परमेश्वर के सामने मांग रहे हैं आज आपको मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज से इसी समय इन्हें भर दे हर एक आशीष के साथ। पवित्र आत्मा ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना प्रतिफल पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बीज बो रहे हैं वो अपने हाथ में पकड़ो, शाबाश। जिन्होंने बीज नहीं बोया, मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, कुछ लोग चर्च में आते हैं और बीज नहीं बोते। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं, हाँ या ना? जोर से बोलो हालेलुया। जो लोग बीज बो रहे हैं उनकी लाइफ में कोई बड़ा काम होने वाला। चर्च एक कोर्स गाओ, शाबाश। तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे दम पे है सारी दुनिया, तेरे दम पे है सारी खुशियाँ, तेरे रहम से। थैंक यू लॉर्ड। सब कहें ज़मीन, इसके रहम से, तेरे रहम से टिकी है ज़मीन, तेरे रहम से थमाया यीशु, तेरे दम पे है सारी दुनिया। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूँ तेरे दम पे है सारी दुनिया। दम पे है सारी खुशियाँ। विश्वास से कहो, विश्वास से कहो। पता नहीं क्या कर रहा है। तूने शब्दों के जोर से कुदरत रची, कुदरत रची, तूने शब्दों के जोर से हर बरकत रची, बरकत रची, तू ही एलोही। सुनो, जो लोग गीत गाते हैं उनके खड्डे भर जाते हैं। अगर जहां पर कोई कुआं खाली है भर जाएगा चर्च। अपनी जुबान से, दूसरों का नहीं, कानों में लीड लगा के नहीं करना। आपको अपने आप गीत गाना। देखो मेरे को गाना नहीं आता, मैं फिर भी गा रहा हूं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, उसके आने का वादा है होगा पूरा। बोलो बोलो बोलो। उसके आने का वादा है होगा पूरा। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। बोलो मेरा यीशु रहता वहाँ। आसमां के पार पवित्र आत्मा छू ले आज एक एक जन को जो अपनी जुबान से गा रहे हैं। यीशु रहता वहाँ हम मिलेंगे बादलों अबलबा शबलबा, मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, कहाँ जाएंगे? मेरा यीशु रहता वहाँ। बोलो हालेलुया। मैं जब नया नया पादरी बना तो मैं अपने चर्च में ये गीत गाता था, तो एक लड़का बिल्कुल नहीं गाता था इस गीत को। मैंने कहा भाई तू, क्योंकि 10 लोग सारे आते थे तो उसमें से पता लग जाता था, पकड़े जाते थे। मैंने कहा तू क्यों नहीं गाता भाई? कहता जी इस गीत को गाते हुए डर लगता है। कह रहा नीले आसमान के पार जाएंगे। कह रहे जी मेरी तो अभी 12 साल सारी उम्र है। मैंने कहा ठीक कह रहे तू है ना।
कई लोग इसलिए गाते नहीं इस गीत को, उनको डर लगता है। अरे विश्वास से, अभी टाइम नहीं, जब टाइम आएगा अगर नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां पर। लोग गाते नहीं है इस गीत का ना। आपको विश्वास करना है। हाँ, ये दिस लेडी येलो सूट, कहां से है आप? यूपी कहां? हाँ सुनो, अभी जब मैं ये गीत गा रहा था तो एक वाइट कबूतर आपके आसपास घूम रहे थे। यस आमीन। और प्रभु का आत्मा आपसे प्यार करता है। आप यहाँ बैठे हो बड़ी देर से, दूसरों की गवाहियां सुन रहे थे, तो आप अभी इसी समय, हाँ, तो आप जब दूसरों की गवाहियां सुन रहे थे तो आपके अंदर हलचल मच रही थी, परमेश्वर मेरी गवाही कब बनाएगा। आई एम राइट। यस पापा जी। परमेश्वर आपके मनों को जानता है। आप कहीं से भी आए हैं, मनों को जानता है परमेश्वर। ये एक मीटिंग रखूंगा मैं, आपको बताएंगे प्रोफेसी होती क्या है आपके बीच में, एक एक बंदे के बीच में, पर बार बस शर्त ये आपको चेकिंग करा के अंदर आना है। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। एक दिन हम बुधवार को मीटिंग रखेंगे चंडीगढ़ में, सुबह रखेंगे और रात को 11 बजे खत्म करेंगे। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। सुनो, आप कह रहे थे पवित्र आत्मा मुझे पता नहीं क्या गलती होगी, है सबको फल मिलता है, मुझे नहीं मिलता। यस यस पापा जी। ये देख बीच में तंग करने आ गई। करने देखो तो इसका जोर। हाँ दिखा, कैमरा दिखा इसके ऊपर। चल बस हो गया। बहुत अच्छी लड़की है माइकर। क्या मत, चल हट। देखो आपको बता रहा हूं कि जब हम चल चल इधर देख, मैं इधर देख, चल चल, फ्री यीशु का नाम है, आमीन। उठ जा बब्बो, खड़ी हो जा यूपी की, चल खड़ी हो जा यूपी की, चल बेइज्जती करा रही, खड़ी हो, चल वहां बैठ जा जाके, चल उठा के ले जा फटाफट देर में, तो जल्दी कर, इसको पानी पुनी पिला के लाओ और चूल्हे पर रोटी खवा के लाओ। चलो सुनो, इधर ले आ भाई। हाँ सुनो ध्यान से, आपके लिए बोल रहा हूं। होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि जब मैं प्रोफेसी कर रहा हूं और जब मैं गवाहियां ले रहा हूं तो आपके दिल में हलचल मच रही है, परमेश्वर मेरी गोद कब भरेगा। यस पापा जी। आपके पास बेटा नहीं है, नहीं। काफी समय से आप परेशान। सुनो, हेलो, बोलना नहीं है। आई एम प्रॉफिट, समझ रहे? आपको नहीं, जितना पूछे उतना बताओ बेटे। अभी शादी के जो 19 साल आपने कह रहे कि बेटा नहीं हुआ, 19 साल, प्रभु का आत्मा बोल रहा, कहता कि मैं तेरा फेवर करूंगा आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने देखा अभी एक शादी का कार्ड देखा, उस पे ऐसे आनंद आनंद, एक शादी का कार्ड देखा मैंने और उस पर ए से लिखा है आपका नाम अंजना। अंजना। हाँ हालेलुया। अंजना। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा राजा। जल्दी, बहुत जल्दी करा के वो बंधन टूट रहा आपके ऊपर से। यस आमीन। होली स्पिरिट आजाद कर रहा, आपको बेटा देने के लिए जा रहा है। यस आमीन। आपके पास 19 साल से बेटा नहीं है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला, कह रहा किसी ने ब्लैक मैजिक से आपको बांध रखा है। अभी आप आजाद होने वाले हो, अभी रास्ते खुलने वाले हैं, खुलने वाले हैं, खुलने वाले हैं। पर एक प्रमोद के लिए सुनो, एक प्रमोद के लिए, एक सुनील के लिए, एक प्रवीण के लिए, आपको 3 नामों के लिए हाथ रख के प्रेयर करना है। बस कोड वर्ड में बोल रहा हूं आपको, कोई ब्लैक मैजिक आया हुआ है, समझ गए? हाँ, प्रमोद, प्रवीण, सुनील, समझ गए? तीनों जन आपके आजू बाजू में ये नाम मिलेंगे आपको। जी पापा जी। जानते? सुनील मेरे जीजा का नाम है। हो डरो मत, चुपचाप खड़े रखो, खुदा की नज़ात के काम देखो। ये परमेश्वर है आपको आशीष देने की, जरा बेटे की आशीष मिल रही है। मैं तब देखो, और इसी समय निकल रही है वो, चल बाहर, चल मुखर और चिल्लार निकल जा, चल फ्री। इसी समय बेटे की आशीष आने पाए, इसके घर में आने पाए। चल बेटा नहीं अंदर इसको,
कितने साल से? 19 साल से। 19 साल से। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंदर? अपने हाथ में दान पकड़ो, इतने शाबाश, फटाफट जल्दी 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 5 मिनट में। मैं देख रहा हूँ कौन कौन पकड़ रहे कि नहीं। बीज पकड़ो अपने हाथ में, शाबाश, जोर से तारीफ करो, जोर से। खुदा इसी समय इस मित्र देखती रहे, अभी इसी समय निकल रहे वो सारे शराब टूट रहे हैं आपके ऊपर से। चलो निकल जाओ, निकल जा। ओए सामने से भालू से नीचे बैठ जा। सुन, अभी इसी समय चल, निकल जा, छोड़, त्रोड़ मरोड़ और निकल जा, त्रोड़ मरोड़ और निकल जा। आग लगाता हूं तेरे ऊपर यीशु के नाम में। इसी समय खड़ा कर, इसको खड़ा कर, उठाओ उठाओ उठाओ। सब लोग हाथ उठाओ जिनके हाथ में बीज, आज पवित्र आत्मा जिनके हाथों में बीज है, परमेश्वर में विनती करता हूं मेरे प्रभु, कोई भी शैतानी ताकत इनको छूने ना पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। कोई भी शैतानी ताकत इन्हें छूने ना पाए। और आज सच में एक बड़ी घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में, इनके पैसे पर, इनके फाइनेंस पर आज से पवित्र आत्मा जी ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। रिलीज करता हूं सोनोइंटिंग को। पवित्र आत्मा से ये 30 गुना नहीं, 60 गुना, 100 गुना बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सुनो बहन, ऐसे ना एक 100 का नोट और 100 के नोट पर ऐसे ब्लैक मैजिक हुआ जब आप शादी में बैठे थे। आपके कपड़ों पर खून के छींटे, आपके घर पर खून के छींटे, होली स्पिरिट ने मुझे बताया और मुझे दिखाया भी, आपके घर में ऐसा होता था। और प्रभु का आत्मा बोल रहा है आपसे कि अभी इसी समय गुड न्यूज़ मिलेगा, परमेश्वर का आत्मा आशीष देगा। यस आमीन। क्या नाम रखोगे आप अपने लड़के का? फिर मैं बताऊंगा क्या नाम रखोगे। जल्दी बोलो, नाम ही नहीं पता इसको। जल्दी 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 जल्दी, क्या नाम रखेंगे आप अपने लड़के का? पापा जो आप बोलेंगे। जो आप बोलेंगे? देख ले, पापा जी तो फिर कुछ ही बोल देते हैं मजाक में। रख दूं? हाँ। पवन। मेरे पति का नाम है। खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन। मैंने तेरे को पहले ही बोला था, कैसे रख देगी अब? 2 पवन कैसे होते हैं? पवन, इधर पवन। नाम जब प्रॉफिट बोले तब आपको शर्माना नहीं है, आपको तुरंत उत्तर देना है। परमेश्वर आपसे मांग रहे, परमेश्वर आपसे पूछ रहे। जब सुलेमान के पास आया दर्शन में तो उसने फटाफट तुरंत जवाब दिया। आपको इतनी देर में वो चला जाएगा, समझेगा कि नहीं? शौकित होता है आत्मा, आपको जो पूछें वो उसी समय बताना है आपको, ठीक है? अब तू टिंकू पिंकू चिंकू डब्लू टब्लू कुछ भी रख सकती है, कुछ भी रखना। बेटा होने के लिए जा रहा है, डॉक्टर ने क्या बोला आपको? टीपे ब्लॉक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई चल रहा है, जुलाई चल रहा है। अगले साल जुलाई में चेक करा लियो, अगले साल जुलाई में चेक करा लियो। कितने 9 में लगते हैं 12, हाँ जो भी हैं आप जुलाई में चेक करा लेना। गुड न्यूज, यस आमीन। जुलाई में किसका बर्थडे आता है? मेरा। खुदावंत के लोगों तालियां बजाओ। बोले हालेलुया। विश्वास करना ये परमेश्वर की ओर से। हमरे हाथ की तरफ देख, चल पार, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु बच्चे की आशीष दे। बोलो आमीन। गुड न्यूज, सारे बोलो हालेलुया। ये पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है कि बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं, नकली मसीह। कौन से मसीह? नकली मसीह। मतलब वो चर्च में आते हैं, कई लोग ना नाटक करते थे ना, गुस्सा आता ना कई बार कि उनको चपेड़ मारूं एक, पर मैं परमेश्वर का दास हूं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हम बाइबल ट्रेनिंग में मारते हैं बच्चों को। सुन रहे हो? बाइबल ट्रेनिंग में हमारे पास अधिकार, हमारे बच्चे जो नहीं मानते हैं टीचर के हिसाब से मारते हैं। तो क्या करते हैं कुछ लोग आकर चर्च में, पता है करते हैं, किसी पूछो परमेश्वर, उनकी प्रार्थना सुनना, परमेश्वर मुझे धन की आशीष नहीं चाहिए, परमेश्वर मुझे धन नहीं चाहिए, मैंने तो तू चाहिए, परमेश्वर तू चाहिए, परमेश्वर बस तू चाहिए। और जब चर्च खत्म हो जाता है ना, बाद में अपने काम पे चले जाते हैं, धन गिन रहे होते हैं, फिर धन इकट्ठा कर रहे होते हैं, नाटक करते हैं, चर्च में कुछ बाहर कुछ। अरे आपको सुनना है, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, बाइबल बोलती है, कह रहा कि परमेश्वर के दाहिने और बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। आमीन।
तो वो आपको क्यों नहीं देगा? आप क्यों शर्मा रहे हैं मांगते हुए? आप मांगो। अगर आपका मांगने के बाद आपने अगर कर्म करना है, परमेश्वर के कामों के लिए कोई समर्पित है, तो परमेश्वर आपको कभी थोड़ा नहीं देगा, आपको आपकी सोच से बहुत डबल देगा यीशु मसीह का नाम में। तो आपको मांगना है, मांगने वाले बनना है। आइए अपने सिर पे हाथ रखें। कुछ लोग ये डरते हैं, कुछ लोग लोगों को डराते हैं। पता है क्या बोलते हैं? कैसे कैसे डराते हैं? अब जब आप कहीं और जाएंगे, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, वहां पर बोलेंगे क्या प्रॉफिट बचिंदा तो सारा दिन धन धन की बातें करता है, मनी 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 मनी। अरे भाई, जब मनी नहीं होगी तो दिल में कुछ कुछ होगा नहीं ना? यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा होगा, धन मेरे पास है। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं, कहते कि ऐसे प्रार्थना न करो, ना सोना डालो, ना चांदी डालो, ना आप अच्छे कपड़े डालो, ना सोने की बातें करो, ना पैसे की बातें करो। ठीक है, बाइबल में लिखा जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन लगा रहेगा। बोलो हालेलुया। जब आपका पति सैलरी लेकर आए और अपनी पैंट और अपना कोट वो खूंटी पर टांग दे, आपका मन कहां होगा? वहां होगा कि नहीं? औरतें जानती है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने इसलिए कहा भाई चोरी ना करना, इतना भी मन ना लगा लेना कि भाई तुम्हें पैसों की बड़ी वो हो जाए, समझ रही हैं, ललक हो जाए। तो अब इस समय पवित्र आत्मा आपसे यही बात कर रहा है, कहता है कि आप जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, परमेश्वर ने आज से कह रहा है, बहुत सारे लोग उनको सिखाते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर आत्मिकता नहीं है, तुम तो पैसे के पीछे, कार के पीछे घूम रहे हो, धन के पीछे घूम रहे हो। अगर आप आत्मिकता में हैं, पैसा आपके पीछे घूमेगा यीशु मसीह के नाम में। ये सच्ची है बात। लेकिन जब तक आप मांगेंगे नहीं परमेश्वर से, नहीं देगा वो आपको। आपको बताना है परमेश्वर को आप किस काम के लिए मांग रहे हैं, किस चीज के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर से। बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के लिए, और जो लोग अपनी बाइबल है ऊपर उठाओ। पवित्र आत्मा जी सच में ये वचन आज मेरे अंदर बस जाए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण होता है। परमेश्वर इनका कल्याण होने पाए पवित्र आत्मा जी, आज इन्हें इनकी जिंदगियों में आशीषें डबल होने पाए, ब्लेसिंग आने पाए पवित्र आत्मा। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना पाने पाए आज। आमीन। कितने गुना? 100 गुना। जोर से बोलो आमीन। आमीन। जिसको 100 गुना नहीं चाहिए वो आमीन मत बोलो आज। जिसको 100 गुना चाहिए वो आमीन बोलो आज। आमीन। ये यूपी के सबसे पीछे इसीलिए रहते हैं, सुनते हैं नहीं, फिर बोल देते हैं आमीन। आज का हमारा टॉपिक है जो कुछ है उसे संभाल कर रखो। अपने पड़ोसी को बोलो जो कुछ तेरे पास से संभाल के रख। हेलो, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पैसे संभाल के रखने की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहा है जो कुछ है उसे संभाल के रख, जो कुछ है संभाल के रख। बोलो हालेलुया। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? आज का टॉपिक है अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या करें। प्रकाशित वाक्य। अगर हो सकता है आज आप कारपेंटर हो, बिजनेसमैन हो, वेल्डिंग का काम करते हो, आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हो सकता है आप जॉब करते हो, आप बहुत कमाते हो, लेकिन आप पर जुड़ ना रहा हो। परमेश्वर का आत्मा करेगा, लेकिन फिर भी आप असफल जीवन जी रहे हो। लेकिन अगर आज आप ध्यान से सुने तो परमेश्वर आज आपको सफल करने वाला यीशु मसीह का नाम में। पवित्र आत्मा ने योशू को कहा 1:8 में, क्या लिखा? योशू के 1:8 में देखो क्या लिखा कि आज पवित्र आत्मा उन लोगों को सफल करेगा जो लोग परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, उसके वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, उसकी ओर मनन करेंगे। मैं कह रहा हूं वचन की ओर मन लगाना एक अलग बात है, लेकिन वचन पर चलना एक अलग बात है। आपको वचन करा, आपने सुन लिया, आपने मन लगा लिया, आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप उसके ऊपर चलते नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा कि जब एक व्यक्ति मरेगा तो उसके साथ उसके कर्म भी जाएंगे, उसके काम भी उसके साथ जाएंगे वहां पर। हालेलुया। तो इसका मतलब आपने अपनी जिंदगी में क्या बिताया, क्या किया आपने, परमेश्वर का आत्मा करा उसके काम भी उसके साथ हो लेते हैं। हालेलुया। कि आपने कितनी बार बाइबल पढ़ा, कितनी बार चर्च आए, आपका सब डाटा परमेश्वर के पास है। बोलो हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग सोच रहे करे, हो सकता है आज आपकी घर गृहस्थी आपको लग रहा हो कि रुक सी गई है, आपका बैंक रुक गया है, आपका बिजनेस रुक सा गया है, लेकिन आप बार बार उसे पुश कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। धक्का दे के गाड़ी जब खराब हो जाती है धक्का देना पड़ता है कि नहीं? चल भाई धक्का दे। वो कई बार स्टार्ट नहीं होती, लेकिन आप कई बार से उसको धक्का दे रहे हैं बार बार। चल, छोटा बुग्गी थोड़ी है ये, चल
चल कितनी देर चलाओगे आप, कितनी देर चलाओगे? छोटा बुकी तांगा चलता है ऐसे, चल, लेकिन कितनी देर चलाओगे? लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो आज वचन पर मन लगाएगा, कह रहा है उसे धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, कहता है उसका बिजनेस बैंक बैलेंस दौड़ेगा आज, आमीन, दौड़ेगा चर्च। आमीन। कह रहा है सफल होने के लिए, कहता है कि पवित्र आत्मा ने कहा, हाँ योशू की एक किताब में क्या लिखा, पहले अध्याय में 8 में, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अरे उतरेगी कैसे, इनके पास लाई नहीं, आज इनके पास है ही नहीं। लिखा व्यवस्था, दिखा जरा सोनिया, दिखा जरा, दिखा इतनी मोटी बाइबल, देखो लिखा, कहां गया कैमरामैन? व्यवस्था की ये पुस्तक, मतलब कह रहा है जिसको सफल होना है उसके हाथ, कहता है उसके चित्त से, उसके हृदय से ये बाइबल उतरने ना पाए। सुन रहे हो? लेकिन आज बहुत सारे लोग लाई नहीं है। हालेलुया। हाँ आगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है हाँ। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, हाँ। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है ऐसा करने से तेरे काम सब सफल होंगे। याद रखना, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप बिजनेसमैन नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूं कि आप सिर्फ इसको पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, एक दिन स्वर्गदूत आएगा आपके पास और आपको सफल करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा खोजा, वो एक कूर देश से आया और एक खजांची था, और वो ऐसे रथ में बैठा हुआ पढ़ता हुआ जा रहा था, बाइबल खोल रखी थी उसने। और जब उसने धर्मशास्त्र पुस्तक खोली तो उसी समय फिलिप्पुस उसके पास आया। परमेश्वर ने कहा फिलिप्पुस जा इसके पास। और जब फिलिप्पुस उसके पास गया तो जाकर कहने लगा, हेलो, कह रहा है कि ये क्या नाटक कर रहा है क्या? कहता है ये जो बाइबल खोल रखी है, कह रहा है जो पढ़ रहा है ये समझ में भी आती है कि नहीं? कहता नहीं आई। कहता नहीं आई। कहता मैं तुझे समझाता हूँ। वो उसके साथ बैठ गया और उसने उसको समझाया। जब उसको समझ में आई तो उसने कहा मेरे काम सफल कैसे होंगे? उसने कहा बैप्टिज्म लेना पड़ेगा। वो कहता रोक यहीं, कहता पानी साथ में है। कहता पानी नहीं है, जोड़ है। कहता कोई नहीं, इसी में कूद जाएंगे, आज काम सफल हो जाए। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? उस व्यक्ति को समझ में आई है, उसने अपने चित्त में बिठा ली है बात। जब आप वचन को सुनते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में ये काम करना ही करना है, ये आज्ञा माननी है परमेश्वर की, तो उसी समय परमेश्वर कहता है कि अपने दिमाग में बिठा लेगा। आज रात कहता है इनकी गाड़ियां जो धक्का मार रही हैं, इनका बिजनेस जो धक्का मार रहा है, कहता है धक्का नहीं मारेगा, आज दौड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन। दौड़ेगा आज। आमीन बोलने वालों का बिजनेस। आमीन। अरे हाँ के ना। पहला राजा 2 के 2 में बाइबल बोलती है दाऊद ने अपने बच्चे को, अपने बेटे को, सुलेमान को कह रहा है कि अपने पास बुलाया और उसको कहा, कहता उसको क्या कहा? कहता सफल होने का राज दिया। क्या दिया? सफल होने का राज। आज क्यों दिया इसने? क्योंकि इसके पास और भी बच्चे थे, लेकिन जो इसकी पत्नी के बच्चे थे पहले वाली के, वो उसके साथ उसका कहना नहीं मानते थे। बोलो हालेलुया। और वो अपने बच्चों को लेकर बहुत दुखी था, परेशान था। वो अपनी पत्नी से, अपने परिवार से दुखी था क्योंकि वो परमेश्वर की संगति नहीं करते थे। हालेलुया। और गलती किसकी थी? दाऊद की। दाऊद अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाया। आज आप अगर सफल नहीं हो रहे, आपके बच्चे अगर सफल नहीं हो रहे, अगर आप सफल नहीं हो रहे, आप बच्चों के साथ टाइम नहीं दे पा रहे, सबसे बड़ा कारण ये है। हालेलुया। सबसे बड़ा कारण दाऊद का। और दाऊद पछताया। और दाऊद ने जब उसकी दूसरी पत्नी से शादी हुआ तो उसने सुलेमान को अपने पास बुलाया और उसको एक एक चीज समझाई। हालेलुया। कह रहा जो कुछ मेरे पास है, कह रहा उसे संभाले रखना। हालेलुया। कह रहा आज, कह रहा पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा जब आपके पास पैसा होगा तो कह रहा लोग भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। इंग्लिश के 2 वर्ड कहता है, आपको कितनों को पता है? हाउ आर यू। हाउ आर यू का मतलब क्या होता है? चुप करो, तुम ना बताओ, मैं सीख के आया हूं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। किसको? जिसके पास माल होता है, जिसके पास पैसे होते हैं, उसको लोग पूछते हैं हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। मैं पूछ रहा हूं, इधर पूछ रहा हूं, हेलो हाउ आर यू। और जिनके पास पैसे नहीं होते उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देख के आना पड़ेगा। हाउ आर यू, हु आर यू। जिसके पास पैसे नहीं होते उसको क्या बोलते हैं? हु आर यू। इसका मतलब क्या है? तुम कौन हो। लाइन सारी एक ही है, सिर्फ हु का चक्कर है। हु हा ही,
मसीह एक ही है, इंसान एक ही है, बस जादू टोने का चक्कर है। हुआ 4 14 24 कुत्ते के बेटे में 12 मायावती की माया, चल किसी मादा का साया। समझ में आया कि नहीं? कहता हु आर यू। इंग्लिश एक ही है लेकिन उसका वर्ड चेंज कर दिया एक। समझ में आया? हु आर यू। माता घर जाके कहे क्या था, हाउ आर यू। माता कहे हाउ आर यू और बेटा कहे हु आर यू। तू कौन है? ये इंग्लिश बड़ी औखी है। लेकिन एक आदमी पागल बैठा था हमारे गांव में, और वो ऐसे बैठा रहता था। मैंने सोचा, मैं उसको देखता था खिड़की से, मैंने कहा क्या करता है? मैंने कहा इसको लोग पागल बोलते हैं, करता क्या है? जब आप गलत लोगों की संगति करते हैं, जब आप लुच्चे लोगों की संगति करते हैं तो आप लुच्चे बन जाते हैं। समझ रहे कि नहीं? तो मैं उसके पीछे रोज बैठ जाता जाकर। मैंने कहा ये क्या बोलेगा, क्या समझेगा, मुझे समझ में आना चाहिए। तो मुझे वो कम से कम 3 दिन लगे उसके पीछे बैठकर। वो क्या बोल रहा था? वो ये बोल रहा था 4 14 24 कुत्ते के बेटे 12 मायावती की माया, फिर किसी माता का साया। तो कोई औरत जा रही थी, उसे देख के खड़ा होकर उसके पीछे चल पड़ा। आप समझ रहे हैं? मतलब कि उसको लोग पागल बोलते हैं लेकिन वो इतना लुच्चा है कि एक औरत के पीछे जा रहा है। आप समझ में आ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ लोग अपनी लाइफ में कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के चलाए नहीं चलते। परमेश्वर के चलाए नहीं चलते। इसलिए दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कहा कि अगर तू इस व्यवस्था की पुस्तक में हर एक बात परमेश्वर की तू अमल करे, अपनी जिंदगी में मान ले, तो कह रहा कि तू सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा और कह रहा शक्तिशाली होगा और सबसे धनवान होगा। और परमेश्वर ने सुलेमान को आशीर्वाद दिया, कह रहा कि और दाऊद को कहा, कह रहा कि तेरे वंश में कह रहा राजा पैदा हुआ करेंगे, राजा तेरे ही बेटे बेटियां गद्दी पर बैठा करेंगे। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद कोई राजा पैदा नहीं हुआ, पहले दाऊद राजा हुआ और उसके बाद उसी के वंश में सुलेमान पैदा हुआ और उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुआ और राजा कहलाया। आप प्रधानमंत्री कहलाते हैं, राजा नहीं कहलाते। हालेलुया। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है वो राजाओं का राजा। आज रात कहता है कि अगर आपने कुछ संभाल कर रखा, प्रकाशित वाक्य 3 के 11 में लिखा, कह रहा है कि वहां पर लिखा, कह रहा है कि हे विश्वास योग्यों, कह रहा है मेरे विश्वासियों, कहता है कि अगर तुम मेरे आने तक कह रहा अपने मुकुट को संभाल कर रखो, कह रहा कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। बोलो हालेलुया। कह रहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। अपने पड़ोसी को बोल, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। बोलो, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ आपके पास है संभाल के रखेंगे कि नहीं? अरे प्रार्थना करने का मन है, थोड़ा सा है, बाइबल पढ़ने का मन है, चर्च आने का मन है, दान देने का मन है, करा संभाल कर रख, कोई चोरी ना कर ले, कोई छीन ना ले शैतानी ताकत तेरे से। कहता अगर तेरे अंदर से कह रहा ये चीजें निकल गई तो कह रहा कि परमेश्वर कहते हैं आपको वो मुकुट नहीं देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, वो स्वर का जीवन नहीं देगा जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आप धरती पर क्या बनाना चाहते हैं वो नहीं देगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अब कह रहा आपकी लाइफ में वो मिराकल मैं करूंगा, कह रहा जो मुकुट को संभाल कर रखेंगे। अपने पवित्रताई के जीवन को अगर आप संभाल कर रखें, ये आपका मुकुट है। अगर आप अपनी गवाही को खराब ना होने दें, अगर आप फैसला करें पाप से नफरत करें और अपनी गवाही को खराब ना होने दें, पवित्र आत्मा कह रहा कोई तेरा मुकुट छीनने ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ये बातें दाऊद अपने बच्चे को समझा रहा था। मैं कह रहा हूं कि जब आप अपने बच्चों को समझाते हैं तो लोग सफल होते हैं, परमेश्वर के बिना कोई सफल नहीं होता। अपने पड़ोसी को बोलो कि तेरा मुकुट कोई छीन ना ले, अपने आप को संभाल के रखना। कह रहा कि उसे संभाले रहे, जो कुछ तेरे पास है उसे संभाले रहे। एक बार एक लड़का लड़की थे और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया रात को 12 बजे। उसका नाम था हनी। उसने कहा हेलो हनी, हेलो हनी डार्लिंग, सोगी क्या? आज बात नहीं करेगी, बिना बात करे सो गई हनी। वो 2-3 बार नहीं बोली। थोड़ी देर में उधर से आवाज आई, वो सो रही है। उसने कहा आप कौन? कह रही मैं मधुमक्खी। कह रहे मधुमक्खी कौन? कह रहे मैं उसकी मां मधुमक्खी। सारे बोलो हालेलुया। कहती मैंने अपने बच्चों को संभाल के रखा हुआ है। आज बहुत सारी माँ बाप हैं, उन्होंने अपनी हनियों को छोड़ रखा है। देखो संभाल के रखो अपने हनी को, अपने हन्ने को, अपने चुन्नू को, अपने मुन्नू को खुला छोड़ रखा।
अरे भाई, जब आप संभालेंगे, मैं कह रहा हूं आप उनके ऊपर ऑर्डर रखेंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उन्हें बताएंगे कि बेटे ये चीजें पाप की चीजें हैं। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, डिग्रियां हाथ में, लेकिन उनके पास एक भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक भी बिजनेस नहीं है, आज भी अपने माँ बाप के पैसों पर पल रहे हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर कह रहा है जिसने अपना मुकुट संभाल लिया, जिसने अपना चरित्र संभाल लिया, जिसने अपनी गवाही को संभाल लिया, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता कि आज कहता कि मैं उसे सफलता की कुंजियां देकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। वो सफलता की कुंजियां देना चाहता है मुझे और आपको। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि आप सफल कब तक होंगे? कह रहा है ये कोई टाइम पीरियड नहीं है। कहता है कि जब तक आप पवित्र आत्मा के पीछे नहीं चलते पूरी रीति से, परमेश्वर सफल करता चला जाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे है हन्नी के पीछे नहीं भागना, हन्ने के पीछे नहीं भागना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है यही चीजें सीखने वाली। अभी आपको लग रहा होगा पादरी बजिंदर बुरा, लेकिन थोड़ी देर में जब गवर्नमेंट जॉब आएगी, ऐसे फ्लाइंग किस दोगे दूर से मुझे दोगे आप। आपके घर में जब करोड़ रुपए आएगा, आप जीसस को फ्लाइंग किस देंगे? आमीन देंगे कि नहीं चर्च? कह रहा है क्योंकि आपकी तकदीर, कह रहा है कोई व्यक्ति नहीं, कह रहा है ये धर्मशास्त्र पुस्तक खोलने वाली आज रात के बाद। आमीन। इसलिए योशू को कहा, योशू अपने जीवन में सबसे सफल लीडर हुआ, और उसने दाऊद ने अपने बच्चे को कहा, कहता है जैसे मूसा और योशू चलते आए, कहता है वैसे चलना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करना चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मोबाइल के अंदर एक सिस्टम है, सिस्टम। आप कहते हैं परमेश्वर परमेश्वर आज ही कुछ कर, वो नहीं करेगा। आज चंगाई दे, आज नहीं करेगा। मोबाइल का एक सिस्टम है आपके पास मोबाइल? सच्चू साहब का ले लें, वापिस दे देंगे। इनका नया सा लग रहा भाई। देखो मोबाइल में सिस्टम है, मोबाइल में एक इंजीनियर ने जो सॉफ्टवेयर डाला, इसके अंदर एक सिस्टम है। सिस्टम है कि नहीं? कहता है ये सिस्टम है, ये ऐसे नहीं खुलेगा, ये टच स्क्रीन है, मैं इस पे बटन दबाऊं टिंग 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 नहीं खुलेगा। कह रहा है इस पे आजकल टच स्क्रीन आ गया, ऐसे खुलेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कहता है कि आप कीपैड के साथ मोबाइल नहीं खोल सकते, कह रहा है कि लेकिन ये सिस्टम है, अगर इसका सिस्टम जिसने फिट कर दिया वो वैसा ही चलेगा। चलेगा कि नहीं? परमेश्वर ने अपनी बाइबल के अंदर मसीह लोगों को आशीष देने के लिए इसके अंदर एक सिस्टम फिट कर दिया इस मोबाइल में। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता है अगर आपने इस वचन को माना और आपने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी बदल दे, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कह रहा है, कहता है कि हर आपके कोने में जितने सिस्टम खराब है ठीक हो जाएंगे आज से। आमीन। जो बिजनेस ठप पड़ा है, मैं कह रहा हूं दौड़ेगा वो। जो गाड़ी ठप पड़ी है, जो बच्चा ठप पड़ा है, जो परिवार ठप पड़ा है, मैं कह रहा हूं कि वो दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका समय चेंज होगा आज रात के बाद। लेकिन समय जब तक चेंज नहीं होता, जब तक आप नहीं कराएंगे। आगे बढ़ना है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला आगे बढ़ना है कि नहीं? बढ़ना है कि नहीं? कह रहा जो वचन पर मन लगाएगा कल्याण हो जाएगा। यूसुफ को यह बात मालूम था। यूसुफ लुच्चे बंदों के साथ नहीं रहा। यूसुफ को मालूम था उसके भाई आलसी थे, उसके भाई कभी कभार चोरी भी कर लेते थे, झूठ भी बोल दिया करते थे, लेकिन वो परमेश्वर को इतने अच्छे से जानता था कि चोरी करना, झूठ बोलना और कह रहा कि पैसे का हेरी फेरी करना, ईमानदारी के साथ जीवन जीता था। उसने कहा कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे एक दिन सफल बनाएगा, क्योंकि धर्मशास्त्र पुस्तकें बोलती हैं। उसका बाप उसे समझाता था। वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वो कह रहे याकूब के साथ दिया करता था, अपने पिता के साथ। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ टाइम देते हैं, मैंने देखा पंजाबियों में, वो ज्यादातर पंजाबियों के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। और मैंने हमेशा देखा है कि वो जब मैं स्कूल में पढ़ता था, जो सिख फैमिलियों के बच्चे होते थे, जो बिजनेसमैन के बच्चे होते थे, वो क्या करते थे, वो अपने बाप के साथ बैठते थे। और मैं कभी कभी जब उनकी दुकान पर जाता तो देखता था कि वो गल्ला संभाल रहे होते थे अकेले बैठकर। बोला हालेलुया। इसका मतलब कि उसके बाप ने बताया है कि बेटे हमने कैसे कैसे दुख उठाया, कैसे कैसे हमने कुर्बानी दी है, कहां तक आज हम बिजनेस में पहुंचे हैं। लेकिन कह रहा है एक छोटी सी गलती, कहता है कि हमें फिर से जीरो कर सकती है। आज इंसान नहीं जानता एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा पाप, कहता है कि आपको लाइफ में डुबा सकता है। लेकिन अगर आज आप डूब रहे, आपका बिजनेस डूब रहे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह कह रहा है कि मैं डूबने वालों को तैरना सिखा कर जाऊंगा आज। आमीन। कह रहा है तैरोगे आज रात के बाद, तैरोगे चर्च। आमीन बोलने वाले। आमीन। अगर आपको कोई शराब दे रहा है, आपको कह रहा है तेरा बिजनेस डूब जाएगा, तेरा हार्ट, तेरा लिवर डूब जाएगा, तेरी किडनियां डूब जाएंगी, अरे भरोसा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं जिस परमेश्वर पर आप भरोसा रखते हो वो समय और तकदीर को बदलने वाला परमेश्वर है।
आप सफल होने के लिए, आप चंगाई लेने के लिए, बरकत लेने के लिए, अनुग्रह लेने के लिए, अपनी गाड़ी को चलाने के लिए, कहता है बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कहता है वो आज रात आपकी तकदीर बदलने वाला, आपका समय बदलने वाला, आपका समय, आपका टाइम चेंज होने वाला है। लेकिन कह रहा कब? कह रहा जब तू आज पवित्रताई में होकर चले। यूसुफ को ये बात मालूम थी, उसके भाई उसको छोटी छोटी चीजों के लिए ताने मारते थे, उसको डराते थे, उसको मारते थे, उसको झूठ, जब कोई भैंस या कोई पशु, भेड़ बकरियां, भैंस हो ना हो लेकिन भेड़ बकरियां थी उस समय में, जो पशु उसके चोरी हो जाते थे, गुम हो जाते थे, यूसुफ इतना ईमानदार था, उनको अपने भाइयों की भेड़ बकरियों को ढूंढ के लाया करता था। हालेलुया। और उसके भाई क्या करते थे? अपने भाई के ऊपर इल्जाम लगा दिया करते थे, ये लेके गया था, इसने खराब कर दिया। आप समझ रहे कि नहीं? आज जेठानी दरानी एक दूसरे ऊपर दोष लगाती है, इसकी वजह से हो गया, बहन बहन के ऊपर दोष लगाती है, इसकी वजह से हो गया। लेकिन वो इतना ईमानदार था, सब बातों को वो सह लिया करता था। बोलो हालेलुया। लेकिन आज आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपको चमकाने के लिए यहां पर आया हुआ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे जो व्यक्ति पवित्रताई में चलता है, जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ चलता है, बाइबल बोलती है व्यवस्था 26:9 में कि परमेश्वर उसको चमकाने के लिए दिन रात खड़ा रहता है सिंहासन से, दिन रात कहता है कि मुझे ये बच्चा चाहिए। यूसुफ के लिए परमेश्वर ने जब वो छोटी सी उम्र में था नजर कर लिया, कहता है कि मैं इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, छोटी सी उम्र में। क्यों? क्योंकि छोटी सी उम्र में उसके अंदर ईमानदारी देखा। मैं कह रहा दाऊद के अंदर परमेश्वर ने ईमानदारी को देखा। अगर आज पवित्र आत्मा ने आपके अंदर, माँ बाप के अंदर, भाई बहन यहाँ पर कोई भी बैठा है, अगर ईमानदारी को देख लिया, मैं कह रहा हूँ बादशाह बनने वाला आज रात वो बादशाह, बोलो बादशाह बनने वाला है। अपने पड़ोसी को बोलो साइकिल चलाने वाले, हो सकता है आप साइकिल चलाने वाले हो सकता है आप कोई नाई की दुकान खोलने वाले हो, आप कोई कबाड़ी की दुकान करते हो सकता है आप मोची की दुकान करते हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह रहा आज भी किसी के यहां पर नौकर हैं, पोछा मारते हैं, मैं उसको असली मसीह नहीं मानता। हालेलुया। सुन रहे हो? असली मसीह नहीं मानता मैं उसको मसीह मानता हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता वो राजाओं का राजा है, कह कि वो कह धूली पे से उठाने वाला परमेश्वर है, वो कह रहा कि बादशाह बनाने वाला परमेश्वर है। आज रात मैं कह रहा हूं जितने प्रोफेसी को रिसीव कर रहे हैं, बादशाह बनने के लिए जा रहे हैं आज। आमीन। अपने मोहल्ले में, अपने गांव में बादशाहों के बादशाह, अरे बादशाहों का बादशाह। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? कहता हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा, हाँ, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा। हाँ हाँ क्या पढ़ रहा तू? 26 का 19 नहीं, 26 का 9 बोला मैंने। और मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हारी और कृपा दृष्टि रखूंगा, और तुमको फलवंत करूंगा, तुमको फलवंत करूंगा, और बढ़ाऊंगा, और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूर्ण करूंगा, तुम्हारे साथ अपनी वाचा को पूरा करूंगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कहता है जो पवित्रताई से परमेश्वर की भक्ति करते हैं उनके ऊपर दिन रात वो ध्यान करता है, ध्यान दृष्टि लगाता है। परमेश्वर की दृष्टि एक दिन दाऊद के खानदान पर पड़ती है कि दाऊद आठ भाई थे दाऊद, और वो गरीब परिवार में थे। और उसी समय एक दिन शमूएल प्रोफेट को परमेश्वर ने कहा, कह जा, कहता मेरी दृष्टि दाऊद के खानदान पर हो गई है। और उसी समय वो दाऊद के परिवार में गया, उसने कहा दाऊद के बाप को कि परमेश्वर मुझे कह रहा है कि तेरे खानदान में से एक बादशाह बनाना चाहता है परमेश्वर एक व्यक्ति को। उसने कहा हम तो बहुत गरीब हैं। उसने कहा रे कुछ भी हो, लेकिन आज परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारी ओर हो गई है। अगर आज मेरे परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर हो गई, आप ये ना कहे मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, बेसहारा हूं। आज रात यहोवा की जब दृष्टि आएगी, मैं कह रहा हूं बादशाह बन जाओगे, बादशाह। आमीन बोलने वाले बादशाह बनेंगे आज। आमीन। और उसी समय शमूएल गया, और शमूएल जाकर कहने लगा दाऊद को, उसकी फैमिली को, उसके बाप को, कहता कि अपने बच्चे लेकर पहला आया, दूसरा आया, लंबे छोड़े आए, गोरे चिट्टे आए, लेकिन रिजेक्ट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे रिजेक्ट कर दिए। और शमूएल प्रॉफिट को गुस्सा आ गया। उसने कहा परमेश्वर, कहता कितने बच्चे रिजेक्ट कराएगा, एक रह गया। उसने कहा एक है इनके घर में। और उसने कहा, उसके बाप को पूछा, कह रहा कौन है वो बच्चा? और उसी समय उसने कहा वो तो दाऊद, वो तो अनपढ़ है, उसको तो मैंने पढ़ाया लिखाया नहीं, वो तो भैंस चगाता है, भेड़ बकरियां चगाता है, चरवाहा है वो तो। उसने कहा परमेश्वर ने उसको चुन लिया है राजा बनाने के लिए, बादशाह बनाने के लिए। कह रहा कि हो सकता है आज आप
धोबी हो सकता है आप छोटा सा छोटा काम कर रहे हो, मेहनत मजदूरी कर रहे हो, लेकिन याद रखना जिस दिन तुमने अपने अंदर कहता वचन को बिठा लिया, जिस दिन तुमने कहा कि पवित्र आत्मा मैं आज आज्ञा मानूंगा तेरी, मैं ईमानदारी से चलूंगा, पवित्र आत्मा कहता है कह रहा कि उस दिन परमेश्वर की दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हारा बच्चा बादशाह बनेगा, तुम्हारा घराना करा आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। यहोवा की दृष्टि होने वाली आज रात। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तुम परमेश्वर के कैमरे की नजर में हो। आप कहीं गए दुकान में, मेरे मॉल में चले जाओ, चोरी करके देखना, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है तुम सीसीटीवी कैमरे में हो। जब हमने नया नया खोला तो एक औरत ने बड़े सारे कपड़े डाल लिए अंदर और बाहर निकली, पकड़ लिया उसको। कह रहे चला, कह रहे नहीं। आप समझ रहे हैं, यहां भी आ जाते हैं कभी कभी ऐसे लोग। आप सीसीटीवी कैमरे में हो, कहता आप परमेश्वर की पकड़ में हो, आप जो भी कुछ कर रहे हो। इसलिए उसने कहा, कह रहा जब एक मुर्दा प्रभु में होकर मरता है, कह रहा कि वो परमेश्वर की गोद में विश्राम जरूर पाता है, लेकिन याद रखना कब, कह रहा जब उसके काम भी उसके साथ हो लेते हैं, कह रहा उसके कर्म भी उसके साथ हो लेते हैं। आपने क्या कर्म किया? आप अपने बच्चों के लिए क्या कांटे बोकर जा रहे हो कि फूल बोकर जा रहे हो? क्या बोकर जा रहे हो आप? कह रहा है कि आपके लिए सब कुछ यहीं पर है। अगर आपने इस समय कह रहा दाऊद को परमेश्वर ने क्यों राजा बनाया? क्योंकि उसके अंदर जन्म से उसके बाप ने कूट कूट के अंदर उसके अंदर ईमानदारी भरी हुई थी। आज लेकिन छोटी छोटी बातों में मसीह का नाटक करते हैं लोग, ईमानदारी अंदर नहीं है। एक शराब की बोतल के लिए फिसल जाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि चोरी, कह रहा ठगी मारते हैं, झूठ, पैसा दिखना चाहिए, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं। मैं कह रहा हूं कि जितने मेरे साथ रहते हैं परमेश्वर उन्हें आशीषित करने वाला आज यीशु मसीह का नाम है। पहला शमूएल 16 के 7 में देखो क्या लिखा, क्योंकि उस समय जब वो नाराज हो रहा था तो परमेश्वर ने प्रॉफिट को कहा, कहता कि सुन, कह रहा कि तुम मनुष्य का बाहरी रूप देखते हो, कहता तुझे इनमें से कोई पसंद नहीं आया, इतने तकड़े तकड़े लंबे आदमी पसंद नहीं आए, इनको बादशाह बना, बादशाह बनने के लायक है। अभी किसी को राजा बनाते थे तो वो बहुत लंबा चौड़ा ऐसे तलवार वाला और शूरवीर होता था। सारे बोलो मैं शूरवीर हूं। वो शूरवीर होता था, उसको बनाया करते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मनुष्य का बाहरी रूप देखता है, कहता है कि मैं अंदर का रूप देखकर लोगों को बादशाह बनाता हूं। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। लिखा कि नहीं, अगर आपका मन चंचल है, मैं कह रहा हूं बादशाह नहीं बन सकते। अगर आपका मन अच्छा है, मैं कह रहा हूं आप ऊंचाई पर जाओगे चर्च, आप एक बड़ी बिल्डिंग बनाओगे इस साल में। जो इतिहास नहीं रचा वो रचोगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आमीन बोलने वाले आज? आमीन। हालेलुया बोलने वाले आज तैयार है कि नहीं? हो सकता है कह रहा कि आपने कोई ऐसी गलती कर दी हो और आपको अभी भी इसी समय एहसास हो रहा हो, पवित्र आत्मा कह रहा है उसी दिन तुम बादशाह बनने के लिए तैयार हो चुके हो। उसी दिन परमेश्वर आपके मन में आ जाता है। जिस दिन आपको एहसास होता है, जिस दिन आप कोशिश करते हैं, उसी दिन परमेश्वर आता है। बहुत सारे पति पत्नियों के झगड़े जब तक समाप्त नहीं होते, उनके घर में से बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, आपके झगड़े, आपके घर का कलेश जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आप कह रहे अंदर से मन में, अपने मन में परमेश्वर को कह रहे कि आप सुधरे हुए नहीं दिखाओगे। हालेलुया। कह रहे कि जितने अपने मन को संभाल लिया, कहता संभाले रख, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। कहता अपने मन को, अपने विचारों को संभाल कर रखना है, अपनी आंखों को संभाल कर रखना है। कह रहे कि बाइबल बताती है, कह रहे कि ये गेट है, मेन गेट आपका आइज है। आइज जब इससे शैतान हमेशा जब घुसेगा वो आइज से घुसेगा। बोला हालेलुया। कर आपके बोल से नहीं। जब आप देखते हैं, पहले आपको क्या चाहिए? आप आंख से देखते हैं मुझे कार चाहिए, फिर आपके मन में लालच आता है। आप किसी लड़की को देखते हैं, मुझे ये चाहिए, आपके मन में लालच आता है। आप किसी शराब को देखते हैं, आप कहते हैं मुझे शराब चाहिए, पहले आप देखते हैं। हालेलुया। याद रखना परमेश्वर भी किसी को आशीष देने से पहले देखेगा जरा। सारे बोलो हालेलुया। वो कह रहा है किसका मन सुधर गया है? कह रहा है कौन है वो? मैं कह रहा हूं कोई माइकल लाल यहाँ पर ऐसा नहीं है। कह रहा है किसने, कह रहा है कि बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा ली हो, 10 साल से क्रिश्चियन हो, 15 साल से क्रिश्चियन हो, बहुत बड़ा काम कर लिया हो, मेरी नजर में नहीं आया अब तक, लेकिन आज रात के बाद मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर एहसास हो गया है बादशाह बनने वाला है वो यीशु मसीह के नाम में। बादशाह बनने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो बादशाह बनूंगा मैं। विश्वास से बोलो बादशाह बनूंगा। बस विश्वास कर। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर, बादशाह बनूंगा। बेगम बनोगे बादशाह? बोलो बेगम बनोगे बादशाह। ये औरतें भी बादशाह बनने के लिए तैयार है।
बेगम बनो तुम, हम बादशाह हैं। बोलो हालेलुया। कह रहा आप बादशाह हैं, लेकिन बादशाह जैसा जीवन जी सकते हैं, समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने चुना, कह रहा दाऊद को बादशाह बनाने के लिए और उसकी पत्नी को चुना बेगम बनाने के लिए। हालेलुया। कह रहे आज आपका पति, आपका घराना, आपका बच्चा बादशाह की तरह जिएगा यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो चर्च? अपने पड़ोसी को बोलो, ए खुदा तुझे बादशाह बनाने जा रहा है, पूरे मन से विश्वास कर। लेकिन प्रॉब्लम यही है, मैंने क्या बताया कि यकीन दिलाना बड़ा मुश्किल है लोगों को कि परमेश्वर आपको बादशाह बनाने के लिए जा रहा है। बोलो हालेलुया। लेकिन अगर आज आप पूरे मन से चौकसी करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात जितने भी पीछे रह गए हैं तरक्की करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं आमीन बोलने वाले तरक्की करने वाले, तरक्की। परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा कि आप देखो बादशाह के, ध्यान से सुनना, कि एली के जो बच्चे थे, एक भविष्यवक्ता एली के जो बच्चे थे वो सबसे ज्यादा लुच्चे थे। वो क्यों थे? क्योंकि वो लुच्चे लोगों के साथ रहते थे। आज भी लोग क्या करते हैं, गांव के मोड़ पर एक बड़ा सा, सबसे बड़ा सा बैठा होगा और वो बच्चों को, फोन उठा लो, बच्चों को बुलाएगा, आसपास के गांव के लोगों को कुछ नहीं करेगा, ठाली बैठे होंगे और लोगों का मन कर लुच्चे लोगों के साथ बैठने का करेगा। भजन संहिता 1 बोलती है, कह रहा है कि तूने अपना मन कहां लगाया है? तूने तो उन नाली के किनारे लगाया है। कह रहा है कि जहां पर वो नदी के किनारे लगाया है। पढ़ जरा इनको। हाँ हाँ, भजन संहिता 1 का 3-4 पढ़ देख क्या लिखा है। वो उस वृक्ष के समान है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियों के किनारे लगाया गया। आपने अपना मन किसके पास लगाया है? आपकी मर्जी, आपका फैसला है। लेकिन कुछ लोग गांव के नुक्कड़ पर, लड़कों को आदत है, औरतों को आदत है, गांव की बुढ़िया के पास बैठेंगे जाके, जो चुटकुले छोड़ती हैं, जो वो उनको 2-4 डलोक याद होते हैं, डलोक, समझ रहे ना? और वो गांव के नोड पर, मुक्कड़ पर कहते हैं कि वो डलोक छोड़ते हैं, चुटकुले छोड़ते हैं, उनके पास बैठते हैं जाकर। एक आदमी था और वो निठल्ला, 40 रुपए किलो आज की डेट में कोई मुर्गा है नहीं है। कहता जा सबसे सड़ा हुआ मुर्गा लेकर आ। कहता सिर्फ सबसे सड़ा हुआ। कहता क्या करना? कहता पेट में जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, दारू पी लेंगे, बीड़ी पी लेंगे, पच जाएगा अंदर। कहता है इतना 100 रुपए का कौन खाएगा? गांव के नुक्कड़ पे कहता उसने 40 रुपए का मुर्गा मंगाया और बीड़ी पी के पता है कर रहा हमारे से बड़ा बादशाह है कोई। गांव के नुक्कड़ पे ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं, कह रहे हमारे से बड़ा बादशाह है कोई। कोई नहीं है। जब बीड़ी अंदर जाती है, दारू अंदर जाती है, तब बादशाह ही होता है। नहीं कह रहा बादशाह, कह रहा आया बड़ा पादरी बजिंदर बादशाह बनाने वाला। देख बीड़ी बना रही बादशाह, शराब बना रही बादशाह। और क्या करता है? डायलॉग याद होते हैं ऐसे व्यक्ति को, और वो करेगा कर वहीन खेती करे, पट मरे और सूखा पड़े। अपने पड़ोसी को बोलो कर वहीन खेती करे, पट मरे और सूखा पड़े। एक आधा डायलॉग याद कर रखा होता और बंदा कहता यार अच्छा भाई साहब, बाबा बड़ा तेज है भाई, हैं इसको तो बहुत सारा कुछ आता है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है, कह रहा खेती करने वाले कह रहा एक दिन जल्दी मर जाएंगे, काम करने वाले मरेंगे, कहता बीड़ी पीने वाले जिएंगे हजारों साल। कह रहा पट मरे। देखो क्या बोल रहा है, खेती करे कह रहा पट मरे। ओ आपको कहता है ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, बाइबल मना करती है। कहता है ऐसे लोगों की संगति नहीं करना जो है विश्वास की बातें करते हैं। एक बार मेरे चर्च में, मैंने जब जलंधर में चर्च शुरू किया तो उसी समय एक व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी किया लुधियाने में। मैंने कहा जा तुझे 10 करोड़ रुपया मिल रहा है। और उसी समय वो लड़के को 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास हो गया। और थोड़े दिन के बाद कह रहा है कुछ दूसरे चर्च के लोग आए और बैठकर उसको बातें करने लगे। कहते हमारे चर्च में आजा, तेरी मम्मी क्या करती है? कह रहा कुछ नहीं। कहता तुम्हें सैलरी देंगे, 15,000 सैलरी मम्मी की, 10,000 बाप की, 15,000 दूसरी बहन की, 15,000 भाई की। और उसने कहा इतने मेरा प्रोजेक्ट पास हो, इतने तो 1 लाख रुपए महीना हो गया हमारे घर वालों की। उन्होंने उसको बहका कर, क्योंकि उनका टारगेट ये था 3 महीने चलाएंगे और 3 महीने बाद चल भाई कौन किसको क्या देख रहा। हालेलुया। 3 महीने तक। और वो लड़के ने ईमानदारी नहीं रखा, क्योंकि बाइबल बोलती है करा सफल होने के लिए कहता है आपको अपने स्पिरिचुअल फादर की जरूरत पड़ती है। सफल होने के लिए आपको एक पिता की जरूरत है। सफल होने के लिए आपको एक पिता की जरूरत है। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने बाप को बोलो, बोलो अपने पड़ोसी को बोलो सफल होने के लिए तेरे को अपने बाप की जरूरत है। अगर आपको माँ बाप आपके साथ नहीं है, मैं कह रहा हूं आपके स्पिरिचुअल माँ बाप आपके साथ नहीं है, अगर आपके बाप आपके साथ नहीं है, संसारिक भी, आप सफल नहीं हो सकते। आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब आपको यीशु मसीह मिला, हो सकता है आपको संसार में आपके अपने माँ बाप ने, अपने रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया हो,
आपके अपनों ने ठुकरा दिया हो, लेकिन यीशु मसीह आज आपका दोस्त बनकर आया, बेस्ट फ्रेंड बनकर आया, वो आपका बाप बनकर आया। और उसने कहा, कहते हैं उस व्यक्ति को इस बात का नहीं पता था, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा कि उसके 16 में क्लियर लिखा, कह रहा कि तुम अपने अगुओं के अधीन रहना, जो दिन रात तुम्हारे प्राणों के लिए जागते फिरते हैं, जो दिन रात तुम्हारे लिए प्रेयर करते हैं, अपने स्पिरिचुअल फादर के अधीन रहना। और उस समय में उस लड़के ने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए के लालच के चक्कर में डड्डू की तरह चल इधर छलांग मारी, थोड़े दिन उधर घुमाऊंगा। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ आपको बता रहा हूं, 3 महीने के अंदर ही उसका रिजल्ट आया, उसकी मां मर गई, बाप हार्ट अटैक से मर गया, बेटा मर गया, छोटा भाई मर गया, छोटी बहन 18 साल की लड़की किसी के साथ भाग गई, आगे जाके वो भी मर गई। हालेलुया। किसी ने बलात्कार करके मार दिया उसको, और सिर्फ वो लड़का अकेला रह गया। मैंने कहा परमेश्वर इसको भी क्यों छोड़ा? प्रभु ने कहा ये आकर गवाही दे। हालेलुया। आया और गवाही दे रहा है। क्या बोल रहा है? लोगों को बोल रहा है, कहता है प्रॉफिट बजिंदर मेरा आत्मिक पिता है, प्लीज 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 उसको बुलाओ, वो मेरे को मिलाओ। मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर थूक कर चाटने वालों में से नहीं है, जो मुझे धोखा देकर गया जाने दे। क्योंकि दाऊद को जब शिम्मी ने धोखा दिया तो सुलेमान को दाऊद ने कहा था, कहता कि तू इसको अपने मंदिर में नहीं रखना, कहता कि इसको राजमहल में रखना, और ताकि ये भाग ना जाए, और इसका गला काट देना, मार देना इसको। समझ रहे कि नहीं? कहता इसका मतलब धोखा देने वाले लोगों की कह रहा जगह परमेश्वर की नजर में नहीं है। लूसीफर ने सबसे बड़ा धोखा दिया था, कह रहा इसलिए धोखेबाज से सावधान। आपके बीच में कहता भेड़िए आएंगे, आपको वचन से दूर करेंगे, आपके बीच में आएंगे, आपको इधर उधर की बातें करेंगे, तुझे क्या मिला, तुझे क्या मिला। लेकिन जो आपके घर आएगी उससे पूछना तो सही, तुझे क्या मिला, तू तो दिखा, मैं तेरे घर चलती हूँ, पहले मैं तेरे घर चलती हूँ, तेरे घर में कितने टिंडे लगे, बैंगन लगे, भटूरे लगे, कितना कौन सा पेड़ लगा, पहले मैं देख के आनी है, मैं देख के आनी है। और मुझे भी बुला लेना यार, मुझे भी आना ना उसके घर पर। क्यों लड्डू? हम अपनी टीम लेके चलेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं बता रहा हूं, लेकिन आपको कह रहा कोई इंसान नहीं, कहता जब तक आप आदर नहीं करेंगे। बाइबल में लिखा कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो मेरी सुनेगा वो तेरी सुनेगा। ये यीशु मसीह के ऊपर आदेश था। कहता है यीशु मसीह को कहा, कह रहा जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। उस समय वो याजक था धरती पर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब यीशु मसीह ऊपर है और याजक का काम हम कर रहे हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जो तेरी सुनेगा उसकी मैं सुनूंगा, और जो तेरी सुनेगा कहता उसको मैं आशीषित करूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कहता है कि आज अपने अंदर ये फैसला लेना है, क्या तरक्की करना चाहते हो कि नहीं चर्च के गप्पे मारकर टाइम खराब करना चाहते हो? पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको वचन से बाहर नहीं जाना, आप लोग परमेश्वर के कलाम पर, कहता है कि आप जो पढ़ते हैं बस इतना करना है। अगर आपको पुराना नियम समझ में नहीं आता, नया नियम पढ़ना है, और आपको नए नियम में ये कहना है, आप ये नहीं कि वो मेरे से अच्छा प्रचार करता है, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं प्रचार नहीं कर सकता, मेरे से अच्छा वर्शिप करता है, मैं नहीं कर सकता। मेरा परमेश्वर कहता है, कह रहा है कि जो कोई नहीं कर सकता वो तुम करोगे, तुम। आमीन। कहता तुम करोगे, कहता वो तुम्हें कुछ देने के लिए आया। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बोला हालेलुया। यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति इस धरती में आकर कह रहा है, कहता कि तुम मेरे से भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर आज आप किस्मत चमकाना चाहते हैं, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कितने चमकाना चाहते हैं कि कर वहीन खेती करे, पट मरे सूखा पड़े। कितने लोग चमकना चाहते हैं कि कर वही काम जो पहले करते थे, खेती मरे फट मरे, वही करे जो तुम्हारा दिल करे। सारे बोलो हालेलुया। वही करना है जो तुम्हारा दिल करे, कि जो यीशु कहे वो करोगे। आज उसने कहा, करा मरियम ने डांट खाने के बाद अपने चेलों को कहा, कहती जैसा यीशु कहे वैसा करना। वो कहते घड़ा घड़ा करे, घड़ा भर नहीं रहे, शादी में दाखरस खत्म हो गया है, पैसे खत्म हो गए आपके पास। करा हो सकता है आपकी बेटी का ब्याह है, आपके पास पैसे खत्म हो गए, आपने नौकरी लगवानी है, आपके पास पैसा नहीं है, बच्चे को बाहर भेजना पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ आवाज आ रही है मेरे पीछे से, जैसा यीशु कहे वैसा करना। जैसा यीशु कहे वैसा करना। करे कि तुम्हारे घड़े मुंह भर जाएंगे आज, तुम्हारा बैंक बैलेंस मुंह भर जाएगा आज। लेकिन शर्त रखी यीशु मसीह ने। 5 मिनट पहले उसने कहा, अपनी माँ को डांट लगा दी। माँ गई उसके पास, बोलती बेटे ए मेरे बेटे तू तो बहुत बड़ा मिरेकल करता है, तू तो बहुत बड़ा मिरेकल करता है बेटे, घड़ा खाली हो गया, भर दे से घड़े को भर दे। यीशु मसीह ने कहा हु आर यू? हाँ सही कह रहा हूं। उसने कहा कौन है तू? मैं नहीं तुझे जानता। वो करीले आ गया बैरिस्टर, मेरे पे मार रहा इंग्लिश है,
हु आर यू? आप समझ में आया कि नहीं? कहता हूँ और उसी समय उसकी माँ को जब डांट पड़ी, वो जाकर चेलों को समझाया, उसको बोलती है जैसा यीशु कहे वैसा करना। वो कहते हैं अच्छा। यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने कहा जाओ घड़े पानी के भर के लाओ, मुंह भर के लाओ। और आस-पास तक 70 किलोमीटर तो कोई घड़ा नहीं था, सुन रहे हो, कोई पानी नहीं था, कोई तालाब नहीं था। लेकिन रास्ते में वहां पर 30 किलोमीटर पर कहते हैं कि वहां पर एक गंदा नाला था, जहां पर भैंस भूसे नाती थी, सूर सार की चढ़ में ठिया गंदा सा। और उसी समय उन्होंने फटाफट दौड़े दौड़े गए चले और घड़ा फटाफट एक चिल्ला गया और भरने लगा। दूसरे ने कहा भाई क्या कर रहा, मरवाएगा क्या, इतनी सड़ैंद आ रही है। जोड़ समझते ना, जोड़ गांव में कितनी गंदी सड़ैंद। अगर आपको जोड़ नहीं समझ आए तो हमारे थोड़ा सा बाथरूम के पीछे चले जाओ। सुनो तो आप वो जोड़ कह रहा अभी परमिशन लेनी है भाई, पास होना है अभी है उसके बाद नहीं आएगी स्मेल। तो अभी वो जोड़ उसमें से स्मेल आ रही थी और उसने चेले ने कहा ना ना, माता ने कहा जैसा यीशु ने कहा वैसा करना, और घड़ा भर के रख दिया। देख ये मैंने इसीलिए रखा इमेज। 2 घड़ा, 3 घड़ा, 4 घड़ा, 5 घड़ा, 6 घड़ा, 7 घड़ा, नहीं 6 घड़े रख दिए। कितने घड़े रखे? 6 घड़े रख दिए। और 6 घड़े रखने के बाद और उसी समय यीशु मसीह के पास यीशु मसीह आता है और उसी समय चेले जो थे सारे के सारे भाग गए। तेरा ही नाम लगेगा, तेरा ही लगेगा, तेरा ही लगेगा, तू खड़ा रह, तेरा लगेगा नाम। कहते क्यों? क्योंकि ढक्कन भाई साहब खोलते थे। ढक्कन खोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, हमारे बाथरूम के बाद जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे जाके देखो ना, दूर से ही ऐसे इतना गंदा घड़ा था। और उसी समय उसकी माँ कह रही है भर लाए बेटे, चलो भर लाए। कहते हाँ घड़े भर लाए। कौन भर के लाया? ये भर के लाया, ये भर के लाया। अपना नाम नहीं लिया। और जब यीशु मसीह आया उसने कहा जाओ घड़े मुंह भर गए? कहता भर गए। और यीशु मसीह 5 भी नहीं गया। और बाराती आए, कहते कि बारात तैयार है? कहते हाँ। कह दो भोजन तैयार है, जाओ जाओ। दाखरस तैयार है? कह रहे तैयार है। आए और बंदे ने ढक्कन खोला और चेले क्या कर रहे थे? इधर खड़े हुए ऐसे कर रहे थे। पिटेगा बेटे, तू पिटेगा आज, तू गया। और उसी समय उसने ढक्कन खोला। ढक्कन खोल के क्या देखा? ढक्कन खोला नहीं, उन्होंने पिया और मतवाले हो गए। बोले अरे वाह, करे क्या मजा आ गया। वो कह रहे हैं सड़ा हुआ दुनिया का पूरा गंद इसके अंदर, और कह रहा मजा आ गया। कह रहा दुनिया का सारा गंद पी गया, मजा आ गया। और दूसरा आया, दूसरे घड़े को देखा, बराती करे मजा आ गया। तीसरा मजा आ गया, चौथा मजा आ गया, 5वां, छठा करा मजा आ गया। वो कह रहा यार दुनिया का सारा गंद इसके अंदर, और कह रहे मजा आ गया। कह रहे ये कैसे मजा आ गया? कह रहा क्योंकि कह रहा वहां उसी समय उन्होंने देखा। कहते खुद गए चुपचाप, जाके देखा। कहते यार ओ ठहरेगी। कह रहा यीशु मसीह ने तो कह रहा गंदे घड़े में कह रहा दाखरस बदल दिया है, चमत्कार कर दिया है। मैं आज यही बताना चाहता हूँ, आपके पास आपके गली में मोहल्ले में कितना ही गंदा आदमी क्यों ना रहता हो, एक बार उस घड़े को यहाँ लेकर आओ चर्च में। आज आपका घड़ा सुधर कर जाएगा, मुंह भर कर जाएगा, रास्ते कर जाएगा। आपका घड़ा बीमार क्यों ना हो, आपका घड़ा, आपका बच्चा बीमार क्यों ना हो, आपका बच्चा नालायक क्यों ना हो, मैं कह रहा हूँ गंदा क्यों ना हो, आप उसे यहां लेकर आओ। आज के बाद वो दाख रस देने लगेगा, शरबत देने लगेगा, मिठास देने लगेगा। चर्च, आपका बच्चा कड़वा क्यों ना हो, आपका पति कितना कड़वा क्यों ना हो, लेकिन जितने लोग यीशु की बात मानते हैं, आज के बाद पवित्र आत्मा करा इनके घड़े, इनके परिवार मुंह भर जाएंगे। आज के बाद मुंह भर जाएंगे, आपका बैंक बैलेंस मुंह भर जाएगा। हाँ मुझे पता आमीन कैसे बुलवाना है। आप करोड़पति होने जा रहे हैं। इतनी देर से वैसे ही जोर लगा रहा था। आप मुंह भरने वाले हैं, बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं? बस एक काम करना है, कितनों का मुंह भरना है? कितनों का भरना है? पीछे वो साउथ अफ्रीका से गंजा आया, वो भी कह रहा मैंने भरना है। सुनो, लेकिन आपको परमेश्वर कह रहा है, कहता है सुनो एक बात याद रखना, सफलता की कुंजी दे रहा हूं। बादशाह जब आता है वो किसी को 100 का नोट नहीं देता। हालेलुया। बादशाह गले में से माला निकालता है और डाल देता है। हालेलुया। याद रखना, कहता है आप बादशाह के पास रहते हो तो कहता है कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है। आमीन। अरे 100 नहीं देकर जाएगा आज। कहता बस आपको एक काम करना है। कह रहा जगह बदलनी है। क्या करना है? हेलो, ये चर्च छोड़ के नहीं कर रहा हूं।
आपको अपने अंदर की जगह बदलनी है, अपने विचारों की जगह बदलनी है। बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुनो, एक आदमी, हाँ भाई साहब, इनसे पूछ लेते हैं।